जब इंसाफ की उम्मीद बाकी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। विदिशा में जन सुनवाई के दौरान एक ऐसी फरियादी पहुंची जिसकी उम्र ने प्रशासन को भी चौंका दिया। 120 साल की बुजुर्ग मां अपने 80 साल के बेटे के साथ फरियाद लेकर पहुंची। एक मां की आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों में न्यायपूर्ण बंटवारा। ग्राम माधोपुरा निवासी तुलसीराम, उम्र 80 वर्ष, अपनी 120 वर्षीय मां पार्वतीबाई को गोद में उठाकर जन सुनवाई तक लाए। वजह थी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। क्या नाम है आपका? तुलसीराम, कहाँ रहते हो? माधोपुरा। कौन सी तहसील लगती है? ये उदयगिरी सुनपुरा नहीं है ये? वहाँ पे उदयगिरी है, उदयगिरी सुनपुरा। सुनपुरा हो जाएगी। हाँ हाँ, सुनपुरा भाई गाँव है। आप क्यों यहाँ लगते हैं? ये बंटवारे का क्या है बाबू? अच्छा, बंटवारा करवाना। ये जो अम्मा जी है, माँ है ये हमारी। आपकी माँ है? हाँ। कितनी उम्र होगी इनकी? 120 है ये बाबू। 120 साल की। हाँ। आज यहाँ क्यों लेकर आए हो आप? जहाँ कह रहे थे कि सुनवाओ जी, पटवारी साहब ने कही थी, मैंने बाबू तुम वो कागज लगा दो हम बंटवारे का। कल हम नहीं लगा रहे, तुम्हें लगाना है। कितनी जमीन है? ये जी बेहती मतलब 1.5 बीघा और है हमारी कहाँ का बंटवारा होगा? जमीन का ही। कितनी जमीन का बंटवारा होगा? अब जी बड़े दादी भी करने हैं हमारे 1.5 बीघा भी। अम्मा जी को किसने बुलाया? अम्मा जी मेल लेके आया हूँ बाबू, मेरी कोई सुने हुआ नहीं हो रही। कितनी बार चक्कर लगा चुके हो? पहली बार आए और बटवारी कही थी, बोलने क्या लगे तुम्हें लगा दो। क्या कह रहे थे पटवारी? पहले तुम्हें लगा दो, लिखा पड़ी वो ये कागज लगते है ना, अच्छा, ये तुम्हें लगा दो, कहने लगे तुम्हें लगा, नहीं आ गया ये कागज। वहीं तुलसीराम का कहना है, हम 8 भाई बहन थे, 2 की मृत्यु हो चुकी है, अब जो जिंदा है उनके बीच जमीन का बंटवारा होना है। माँ जी ने खुद आवेदन लगाया है ताकि उनके जीते जी सबको न्याय मिल सके। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तहसीलदार ने तत्काल संज्ञान लिया। पार्वतीबाई के आवेदन के अनुसार जमीन के लिए प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। अम्मा के द्वारा उनके पत्र आए थे, उनके पत्र द्वारा जमीन का बंटवारा करवाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो जमीन के कागज के सहित लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार का कहना है, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया जाएगा। इस विशेष मामले में हम शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 120 साल की पार्वतीबाई न चल सकती है न बोल पाती है, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश झलकती है, जीते जी अपने बच्चों को बराबर का अधिकार दिलाना। कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो इंसाफ की उम्मीद से जुड़ी है और बताती है कि माँ के दिल में संतुलन और न्याय का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता।